नमस्कार, एवी स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भाजपा के वरिष्ठ, वयोवृद्ध और तेज तर्रार और भाजपा के सभी पुरोधाओं में से एक कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं और आज उनका शरीर, पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा अब से कुछ ही देर बाद। निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति है, हिंदुत्ववादी शक्तियों के लिए एक बड़ी शक्ति है, पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है कल्याण सिंह का यूं चले जाना। हालांकि जीवन के हर मोड़ पर कल्याण सिंह राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, विशेष करके उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित रहे और शायद यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को जब उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी लखनऊ में, तो उनके आंखों में आंसू थे और उनके बयान के मुताबिक निश्चित रूप से न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि राम मंदिर आंदोलन के पुरोधाओं में से एक के चले जाने के बाद एक बड़ी क्षति प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से भी महसूस कर रहे हैं। पूरे भाजपा में संगठन के स्तर पर शोक की लहर है। 3 दिन के राजकीय शोक के तहत आज भी शोक का दिन है उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले किए हैं। कई ऐसे शहरों में और विशेष करके अयोध्या में कुछ मुख्य सड़कों के नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाएंगे और निश्चित रूप से अयोध्या में अगर उनके नाम पर किसी सड़क का लोकार्पण किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हालांकि सिर्फ कुछ नामों के उद्घाटन कर देने से नहीं, कल्याण सिंह के रास्ते पर चलने की, उनके तेज तर्रार जीवन शैली से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है संगठन के स्तर पर भाजपा के नेताओं को। और आज इन्हीं सब मुद्दों पर भाजपा के ही प्रवक्ता कहे जाने वाले एक युवा नेता अश्विनी शाही लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? दिवाकर जी, बाबूजी को पहले तो भावभीनी श्रद्धांजलि हम कार्यकर्ताओं के तरफ से, क्योंकि उनका हमारे बीच में न होना सहसा महसूस नहीं होता कि हम आज वो नहीं हैं। लगता है कि बाबूजी की जो शुरुआत रही, बाबूजी का जो राजनीतिक जीवन रहा, वो राम के नाम पर तो रहा ही, लेकिन कार्यकर्ता जो हनुमान की तरह रहते हैं उन कार्यकर्ताओं के नाम भी रहा। हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को वो नाम से जानते थे। अधिकांश जिलों के लोगों को वो बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से अपने पास बुलाकर और उनको एक दिशा निर्देश देने का काम करते थे। आज के दिन में हिंदुस्तान के अंदर ये तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन आज आम जन में एक देशभक्ति का, एक अपने लिए जो जज्बा जागा हुआ है, उसकी नींव जो है माननीय हमारे बीच नहीं रहे, बाबूजी ने ही रखी थी। और वो बाबूजी कितने प्रखर, जिसको राजनीतिज्ञ कहेंगे, प्रशासक कहेंगे, कुशल प्रशासक, उतने ही सरल व्यक्तित्व में था उनका जीवन। आज ये बता रहा है कि आज देखिए देश में किस तरीके से शोक की लहर है। मैं आपको एक छोटा सा उसका नमूना बताना चाहूंगा। लखनऊ शहर में आज दुकानें नहीं खुली हैं। ये है बाबूजी के प्रति लोगों का स्नेह, प्यार। अब इसको जिस तरीके से कहा जाए, आज वो नहीं है हमारे बीच में। अभी तक तो उनका पार्थिव शरीर है इस धरा पर, कुछ देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन उनकी यादें जीवन भर भारत की जनमानस में, भारत के कार्यकर्ताओं में और विरोधी दलों के लोगों के हृदय में भी अपनी अमिट छाप छोड़कर ही रहेगी। जी बाबूजी अंतिम समय में बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि एकांत जीवन जीने लगे थे और जबकि उनसे बहुत कुछ सीखा जाना चाहिए था, क्योंकि अंतिम समय में आदमी का ज्ञान जो है वो और ज़्यादा मार्गदर्शन का काम करता है कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए।
क्या कारण था कि बाबूजी बहुत अकेले जीने लगे थे अपने अंतिम दिनों में? इसका एक सबसे बड़ा कारण दिवाकर जी उनका स्वास्थ्य था। हम्म। स्वास्थ्य जो है कई सालों से उनका बहुत उचित नहीं रहता था। कभी कभी जैसे अब राज्यपाल हो गए, राज्यपाल होने के बाद जब वो आए तब से उनका स्वास्थ्य जो है काफी गड़बड़ रहने लगा। कभी वो ठीक रहते थे तो भी कार्यकर्ताओं को बुलाते थे। वो ऐसा नहीं है कि वो एकांत जीवन जीते थे, उनसे हम्म। मिलने जाते थे लोग। कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया है अपने जहां पर अपने आवास पर जो है वो रहते थे, वहां कार्यकर्ताओं को जिसको वो निजी तौर पर जानते थे उसको बुलवाते थे वो। अच्छा अश्विनी जी, और मैं जो एक बात जरूर आपसे जानना चाहूंगा। जी कल्याण सिंह का ओहदा एक राष्ट्रीय स्तर के भाजपा नेता का है। ठीक है, उनके पैतृक स्थान पर नरौरा में उनके आज भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। बड़ा सवाल है, एक समाधि स्थल तो लखनऊ में बनता है। हाँ, आपने सही कहा। ये सवाल जो है समाधि स्थल बनाया जा सकता था, लेकिन चूंकि किसी भी प्रदेश में इस तरह की परंपरा भी नहीं रही है, और दूसरा बाबूजी का एक अंतिम इच्छा थी। दो उनकी अंतिम इच्छा थी। एक तो आधी पूरी हुई और दूसरी पूरी पूरी होने जा रही है। एक तो आधी पूरी ये हुई कि रामलला का मंदिर जब खुल जाए तो वो दर्शन को जाएं। ये अधूरी इच्छा लिए वो चले गए हम लोगों के बीच से। लेकिन दूसरी इच्छा थी कि हमको अपने पैतृक गांव में ही हमारा अंतिम संस्कार किया जाए। और वो आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटकर आज वो उनकी इच्छा ये पूरी हो रही है। देखिए, इस समय जो है अ, उनकी जो भी इच्छाएं थी, आज एक बहुत ही मतलब इतना सुंदर काम सरकार ने किया कि राम भक्त होने के नाते एक जो सड़क जाती है राम मंदिर की तरफ, उस सड़क का नाम माननीय कल्याण सिंह जी के नाम पर किया जा रहा है। और उस पर देखिए कितने राम भक्त चलेंगे। और उस सड़क को जो एक सेवा भाव के साथ उन्होंने शुरुआत किया था मुख्यमंत्री रहते हुए, जबकि उस समय जब मुख्यमंत्री मौलाना मुलायम सिंह जी उस समय कहे जा रहे थे, आज नेताजी हैं, उन्होंने गोलियां भी चलवाई कार्तिकों पर, लेकिन वो नींव उन्होंने डाली। और आज वहां पर रामलला के मंदिर को जाने वाले सड़क का नाम, जो कि एक भक्तों की इच्छा होती है, हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो अपने माँ बाप दादा दादी के नाम पर लोग पत्थर लगवाते हैं कि जो भक्त आए वो अपने चरणों से हमको रौदे, क्योंकि भक्त के चरणों में ही भगवान होता है। भक्त के दिल में, भक्त के दिमाग में, भक्त के शरीर में भगवान का वास होता है। तो भक्तों के चरणों से जो है वो उस रोड पर जाएंगे लोग। और माननीय कल्याण सिंह जी अमर हो गए सदा के लिए, हम लोगों के बीच में नहीं होते हुए भी वो हैं। जी अश्विनी जी, एक नेता के तौर पर, भाजपा नेता के तौर पर विशेष करके, आपको वो प्रशासक के रूप में याद आएंगे या संगठन के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता या मार्गदर्शक के रूप में? दिवाकर जी, देखिए, एक कहा जाए कि बाबूजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जब वो एक प्रशासन चलाते थे तो याद कीजिए वो दौर जब गुंडों का सफाया उत्तर प्रदेश से उन्होंने किया था। उस समय के भारी भारी गुंडे जो मतलब हर व्यक्ति कांपता था उन लोगों से, उनका भी सफाया किया था। तो वहां पर वो कुशल प्रशासक भी थे। उस समय के जो अफसरान थे, अफसरान लाइन लगाकर एक सीध में खड़े रहते थे कि कब बाबूजी का डंडा चल जाएगा, कोई वो नहीं है। और उसके बाद जब वो वहां से हटते थे तो एक संगठनकर्ता के रूप में अपने सदस्यों को, अपने कार्यकर्ताओं को जो मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का वो काम करते थे, वो भी अतुलनीय था। तो बाबूजी को एक ढांचे में, एक परिवेश में बांधना उचित नहीं है। बाबूजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और ऐसे नेता बिरले ही मिला करते हैं, बिरले ही मिला करते हैं। इतने बहुमुखी प्रतिभा के थे कल्याण सिंह, दिवंगत कल्याण सिंह जी। लेकिन क्या कारण है अश्विनी शाही साहब कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के तो वो पर्याय थे, लेकिन बस राज्यपाल बना दिया गया अंतिम समय के कुछ समय पहले, और केंद्र की राजनीति में कोई दखल नहीं, जबकि वो मार्गदर्शक की भूमिका में बहुत कुछ कर सकते थे। देखिए, राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं। उसमें माननीय कल्याण सिंह को राष्ट्र का, जो अपने देश का पार्टी ने उपाध्यक्ष भी बनाया। कई सालों तक वो उपाध्यक्ष रहे,
राष्ट्रीय राजनीति में वो रहे कई साल, मतलब मुझे तो लग रहा है कि दसियों साल वो उपाध्यक्ष रहे भारतीय नहीं, जनता लेकिन पार्टी के। लेकिन लेकिन दिल्ली की राजनीति में दखल कम ही रखते थे, या उनकी इच्छा नहीं थी? दिल्ली की राजनीति में जाने की उन्होंने कभी इच्छा भी नहीं जताई। देखिए आजकल के राजनेताओं में कोई कुछ भी होता है तो इच्छा आ जाती है। एक बार कुछ पार्टी से मतभेद हुए, उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, लेकिन पार्टी उनकी जननी और सब कुछ थी। वो बार बार कहते थे पार्टी हमारी माँ है। और उनके एक आजकल जब से वो दिवंगत हुए हैं, तो एक उनका डायलॉग जो है लोग चला भी रहे हैं, मीडिया में चल रहा है। तो वो चीज उनको देखिए, तो वो वापस आए और उस पार्टी में ही रहते हुए उन्होंने दम तोड़ा। आज के दिन में जब भी ये कहिए कि राष्ट्रीय राजनीति, उनकी कभी कोई इच्छा कहीं किसी अखबार में हो, कहीं कोई बयान हो, ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। और नहीं तो उनके लिए कोई भी कुर्सी छोटी थी। बाबरी ढांचे के गिराए जाने में जो भूमिका कल्याण सिंह की मानी जाती है, इसी कारण से वो पुरोधा भी माने जाते हैं। कुछ ऐसी यादें उस समय की जो आपके जहन में हो, जो आज भी मार्गदर्शन का काम करेंगे हिंदुत्ववादी शक्तियों के लिए? देखिए हिंदुत्ववादी शक्ति, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। इसको कई लोगों ने कहा, मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी दूसरे धर्म पंथ का लोग व्यक्ति है, उसके 4 पीढ़ी पहले से उनके पिताजी का नाम पूछ लीजिए, 6 पीढ़ी से, तो वो कोई ना कोई राठौर, कोई सिंह, कोई यादव, कोई कुछ ऐसे ही रहे। तो वो हिंदुस्तान में रहने वाले, क्योंकि वो आक्रांता तो चले गए, बाबर औरंगजेब जो भी थे ये आक्रांता थे, ये आक्रांता आए, देश को लूटा और चले गए। तो आज हिंदुत्ववादी शक्तियों की बात जो की जाती है, मुझे नहीं लगता है कि वो उचित है। सारे लोग हिंदू हैं, एक चीज। दूसरी, बाबूजी का जो मार्गदर्शन रहता था, जो भी कहते थे, उन्होंने ये कहा कि अपने परंपरा को मत भूलो, परंपरा जो आपकी है उस पर कायम रहिए, और जो भी है देश हित में अगर आपको मरना भी पड़े, आपको कटना भी पड़े, तो उसके लिए तैयार रहिए, लेकिन देश हित को सर्वोपर रखिए, राष्ट्र हित ही हमारा सब कुछ है। ये उनकी बहुत अच्छी सीख हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति का समीकरण साधना एक बड़ी चुनौती होती है, और उस चुनौती को स्वीकार करके कोई नेता अगर आगे बढ़ता है राजनीति में, तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। कल्याण सिंह साहब भी सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर थे। कुछ कमी महसूस करेंगे, या उनके कोई सिद्धांत फॉलो करके 2022 के मिशन को भाजपा पूरा कर पाएगी? देखिए, 2 पहलू इसके भी, इस सवाल के भी हैं। एक तो हमारा अपना मानना है कि हिंदुस्तान में एक, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान में जातीय राजनीति ने जड़ जमा लिया है। लेकिन उस मिथक को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, और उसके प्रणेता एक तरह से कहा जाए तो बाबूजी भी थे। और आज देखिए, हमको 2014 में, 2017 में, 2019 में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारा जो हमने दिया, उस पर सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और सबने हमको आशीर्वाद दिया। तब जाकर हम इतनी सीटों तक पहुंच पाए। अगर सभी दलों, सभी जातियों, सभी धर्मों का अगर हमको साथ न मिलता, तो हम इतने सीटों तक कतई नहीं पहुंच पाते। वो हम थोड़े सीटों में सिमट कर रह जाते। तो इसको तोड़ने का भी काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज उसी वजह से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पहचान, एक अलग छवि है, जो कि सब लोग हमारे साथ हैं। और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है, ये देखिए, उसको हम सोशल इंजीनियरिंग हम नाम इसलिए नहीं देंगे कि उसके लिए बहुजन समाज पार्टी बनी है। वो ब्राह्मणों को कभी साधती है, कभी जाटवों को साधती है, कभी किसी को साधती है। हम लोग समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। तो इसको हम कहेंगे सबका साथ और सबका विकास, और सबका प्रयास का नारा आज जोड़ा है माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले की प्राचीर से, इसी 15 अगस्त। जी, योगी आदित्यनाथ 2022 में उत्तर प्रदेश को फिर से जीतने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कल्याण सिंह का वो कौन सा फैक्टर है जिस पर वो अगर उंगली रख दें तो बात बन जाए? देखिए, कल्याण सिंह जी का समय याद कीजिए और आज जो है योगी आदित्यनाथ जी का समय याद करिए।
दोनों में आपको कहीं ना कहीं समानता मिलेगी। समानता, एक कुशल प्रशासक बाबूजी थे, एक कुशल प्रशासक योगी जी हैं। एक समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को के पास पहुंचने का काम बाबूजी भी करते थे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। इन दोनों लोगों में बहुत सी समानता है। उत्तर प्रदेश में जो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुए हैं, मैं इन दोनों लोगों को बहुत ही करीब पाता हूं कई मुद्दों पर, और जिन मुद्दों पर जिनके साथ चलकर, चाहे वो देश हित का मामला हो, चाहे समाज हित का मामला हो, या अपने उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दे हो, दोनों लोगों में बहुत सी समानता है और उसी को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। 2022 का चुनाव हम उन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एवी स्टार पर आपने भावभीनी श्रद्धांजलि दी, अश्रुपूर्ण विदाई दी। कुछ ही समय बाद कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। अश्विनी साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से भाजपा में शोक की लहर है और पूरी पार्टी एक तरह से एक मार्गदर्शक को खो देने के कारण बहुत भाव विह्वल है। इन परिस्थितियों में उनकी यादें सजोने के लिए ढेर सारी घोषणाएं की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और 2022 में न चाहते हुए भी राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा, और अगर ये मुद्दा होगा तो कल्याण सिंह हर जगह हर एक मुद्दे पर याद किए जाएंगे। अश्विनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से कल्याण सिंह की यादों में पूरी पार्टी इस समय है और उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा हुआ है, और नरौरा में आज उनको भावपूर्ण विदाई दी जाएगी और उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है और आज वो पंचतत्व में विलीन कर दिए जाएंगे। और सिर्फ चंद यादों के साथ कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्ववादी शक्तियों, देश को पसंद करने वाले राष्ट्रवादी शक्तियों के प्रणेता बने रहेंगे। एबी स्टार न्यूज़ पर और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।